डियर स्टूडेंट्स, हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड कल्चरल चेंजेस इन 16th सेंचुरी इंग्लैंड। हमारे लिए ये सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक कल्चरल चेंजेस जानना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लिटरेचर पे पड़ता है। साथ ही हम देखते हैं कि इंग्लैंड के इतिहास में जो उसका हिस्ट्री है उसमें ये पर्टिकुलर सेंचुरी जो है काफ़ी सिग्निफिकेंस रखती है। इसका रेलेवेंस हम देखते हैं आगे आने वाले समय पे एक बहुत मेजर इम्पैक्ट डालता है। तो जो भी चेंजेस इस समय इंग्लैंड में होते हैं वो कंटिन्यू करते हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इंग्लैंड के अंदर, और कहीं ना कहीं जो एक रेनेसां स्पिरिट हमें दिखाई देता है जो 15th सेंचुरी से शुरू हो जाता है, वो रेनेसां स्पिरिट एक तरीके से 16th सेंचुरी इंग्लैंड में ही वो खुल के डेवलप कर पाता है। 15th सेंचुरी में हम देखते हैं वॉर ऑफ द रोजेस जो है, काफी समय जो है एक उथल पुथल जो है वो इंग्लैंड के सोसाइटी में हमें दिखाई देती है 15th सेंचुरी में। लेकिन 1485 से जब ट्यूडर डायनेस्टी की शुरुआत हो जाती है तब से हम देखते हैं एक अलग तरीके की स्टेबिलिटी जो है वो इंग्लैंड के अंदर आती है। तो हम शुरुआत करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज से, और ये जो सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक कल्चरल चेंजेस हैं इनके बारे में आज हम पहले डिस्कस करते हैं, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर इंग्लिश लैंग्वेज इस समय का समझने के लिए ये फैक्टर्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द बिगिनिंग of the 16th century, the English language had almost no prestige abroad। मतलब यूरोप कॉन्टिनेंट में इंग्लिश लैंग्वेज का उतना प्रेस्टीज जो है जो बाकी फ्रेंच, लैटिन या इटालियन लैंग्वेज का था, वो इंग्लिश लैंग्वेज को प्रिविलेज नहीं मिला था। मोस्ट ऑफ द अर्ली 16th सेंचुरी कॉस्मोपॉलिटन inhabitants of cities like Venice, Madrid, and Paris characterized Britain as a remote place। तो ये भी एक परसेप्शन हम देख सकते हैं कि जितना भी मेजर सिटीज है यूरोप के अंदर उस समय में, वेनिस इटली में, मैड्रिड स्पेन में, पेरिस फ्रांस में, ये सारी सिटीज जो हैं ये मेजर सेंटर्स हैं उस समय की। एक कल्चरल सेंटर, एक ट्रेड सेंटर, एक इकोनॉमिक सेंटर, और काफी पावरफुल पीपल जो हैं उस समय के यूरोप के वो इन सिटीज को बिलोंग करते हैं। और इन सिटीज में एक परसेप्शन था जो वहाँ के इनहैबिटेंट्स थे, जो रिच क्लास था, जो एक ट्रैवलिंग क्लास था, वो ब्रिटेन को एक रिमोट प्लेस कंसिडर करते थे। उन्हें ब्रिटेन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी और उसके बारे में जो उसकी लैंग्वेज है, उसका कल्चर, उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे। इंग्लिश traders were obliged to learn French, Italian, or Spanish
for they would encounter very few people who knew English language. तो ये भी एक इम्पोर्टेंस रखता है कि जितना भी इंग्लिश मर्चेंट क्लास है, जो ट्रैवलिंग क्लास है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से परेशान होते थे कि उन्हें कहीं भी जा रहे हैं अगर बाहर किसी और कंट्री में, तो उन्हें फ्रेंच, इटालियन और स्पेनिश भाषाएं जो हैं उन्हें सीखनी पड़ती थी, क्योंकि उनकी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज बोलने वाले लोग जो हैं कॉन्टिनेंट में उस समय काफ़ी कम थे. It is no accident that Sir Thomas More chose to write his book Utopia in Latin, as he intended to reach out to an international intellectual community. His work became famous throughout Europe, but it was not translated into English until 1550s. तो ये भी हम देख सकते हैं कि सर थॉमस मोर जैसे राइटर जो हैं, जो 16th सेंचुरी के अर्ली फेज में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं, उन्होंने भी चूज़ किया लैटिन में अपनी किताब यूटोपिया लिखने के लिए. यूटोपिया हम देख सकते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी जो थी उस समय, इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी जो थी, या जो ग्रेट ह्यूमनिस्ट थे, वो ह्यूमनिस्ट इस किताब को पढ़ चुके थे जो सर थॉमस मोर ने लिखी है, लेकिन विद इन इंग्लैंड इस किताब की रीडरशिप काफ़ी कम थी, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में इसका ट्रांसलेशन जो है वो 1550s में जाके हुआ, जबकि इस किताब को लिखना जो है उन्होंने 1515 से शुरू कर दिया था, और इसका पब्लिकेशन जो है, फर्स्ट पब्लिकेशन वो 1528 के अराउंड आ चुका था. तो हम देख सकते हैं कि ये जो इंग्लिश लैंग्वेज का स्टेचर है उस समय, वो अपने आप में एक विद इन इंग्लैंड इंग्लिश लैंग्वेज एक प्राइमरी लैंग्वेज के रूप में, स्टैंडर्ड लैंग्वेज के रूप में उभर के आ रहा है. लेकिन इंटरनेशनली बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर किसी राइटर को एक फेमस राइटर बनना है या ज़्यादा लोगों को एड्रेस करना है अपना किताब, तो उसको लैटिन, फ्रेंच या इन सब भाषाओं का इस्तेमाल ही करना पड़ रहा था. द डेवलपमेंट of the English language in the 16th century is linked directly to the consolidation and